गुड मॉर्निंग गर्ल्स। मैं डॉक्टर नविता श्रीवास्तव, सह आचार्य गृह विज्ञान। गर्ल्स, अपन पढ़ रहे थे विनियोग में अपन पढ़ रहे थे कि हम अपना पैसा जो बचत करते हैं उसको कहाँ पे हम इन्वेस्ट करें, अपना कहाँ पे विनियोग करें। अपन ने बैंक के बारे में पढ़ा, डाकघर के बारे में पढ़ा, और अभी अपन जीवन बीमा की पॉलिसी के बारे में पढ़ रहे हैं कि जीवन बीमा क्या होता है, उसका क्या उद्देश्य, उसकी क्या विशेषताएँ। आज हम पढ़ेंगे जीवन बीमा के लाभ। जीवन बीमा में विनियोजित धन मौके पर काम आता है। यह बचत की अन्य योजनाओं से अत्यधिक लाभदायक और फायदेमंद है, क्योंकि यह जोखिम कम करता है तथा आकस्मिकता के समय परिवार को जब धन की ही बहुत अधिक ज़रूरत होती है तब काम आता है। दीर्घकालीन लक्ष्यों की पूर्ति में भी जीवन बीमा सहायक होता है, क्योंकि इसमें धन एक मुश्त मिल जाता है। जीवन बीमा के प्रमुख लाभ निम्नानुसार हैं। पॉलिसी की तुरंत क्रियाशीलता एवं नकद भुगतान। कुछ निश्चित अवधि तक बीमा की किस्त जमा करने के पश्चात यदि बीमा धारक पॉलिसी को आगे जारी नहीं रखना चाहता है तब वह लिखित रूप से में असमर्थता प्रकट कर सकता है और उसे वह संपूर्ण मूल्य पर चुकता कर सकता है। ऐसी स्थिति में जीवन बीमा उसके धन को कुछ कटौती के उपरांत पॉलिसी को सरेंडर वैल्यू का भुगतान कर सकता है। पॉलिसी की परिपक्वता पर बीमे की समस्त राशि में ब्याज सहित बीमा धारक को प्राप्त हो जाता है। आर्थिक संकट से छुटकारा पाने हेतु चाहे तो बीमा धारक जीवन बीमा से ऋण भी ले सकता है। मकान बनवाने, दुकान खरीदने, उद्योग धंधे चलाने, बच्चों की शिक्षा, विवाह आदि हेतु भी पॉलिसी की जमानत पर जीवन बीमा ऋण उपलब्ध करवाती है। फिर है जमानत के रूप में प्रयोग। जीवन बीमा एक राष्ट्रीयकृत संस्था है, अतः इसके द्वारा जारी पॉलिसी का उपयोग जमानत के रूप में किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति को जीवन बीमा से दीर्घकालीन लक्ष्यों की पूर्ति हेतु ऋण लेने की ज़रूरत पड़ती है तो वह अपनी पॉलिसी पर ऋण ले सकता है, परंतु उसे ऋण निर्धारित ब्याज दर के साथ आसान किश्तों में बीमा कंपनी को लौटाना पड़ता है। बचत के लिए प्रोत्साहन के साथ साथ विवश करना। दीर्घकालीन बचत योजना में छोटी रकम नियमित रूप से जमा करने के लिए मजबूत इरादा, दृढ़ इच्छा शक्ति, अटूट धैर्य, साहस एवं विश्वास की आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति परिवार में इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति एवं धैर्य नहीं होता कि वह एक निश्चित राशि अपनी आय में से बचाकर जीवन बीमा में विनियोजित कर सके, परंतु यदि परिवार निश्चित रूप से जीवन बीमा की किश्तें समय पर जमा करवाता है तो कुछ समय पश्चात उसे इसकी आदत पड़ जाती है और वह अनावश्यक खर्चों में कटौती करके किश्तें चुकाने लगता है। अब उसे जीवन बीमा की किश्तों को चुकाना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य महसूस होने लगता है और वह उसे आवश्यक व्यय की श्रेणी में रखता है तथा आवश्यक रूप से बचत करता है। अन्य बचत योजनाओं की अपेक्षा अधिक लाभप्रद। इसमें कोई मतभेद नहीं कि जीवन बीमा अन्य बचत योजनाओं से बहुत ही अधिक लाभप्रद और फायदेमंद है। डाकघर, बैंक या अन्य प्रतिष्ठानों में जो धन बचत के रूप में विनियोजित किए जाते हैं उनमें उतना लाभ नहीं मिलता जितना कि इसमें मिलता है। यदि बीमा धारक बीमा की पूरी किश्त नहीं जमा करवाता है और दुर्भाग्यवश उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो बीमा का संपूर्ण धन नामांकित व्यक्ति को या उसके आश्रितों को मिल जाती है, जबकि अन्य बचत योजनाओं में ऐसा नहीं है। केवल उस व्यक्ति द्वारा जमा धनराशि एवं उस पर देय मामूली ब्याज ही उसके आश्रितों को मिल पाता है। इस प्रकार जीवन बीमा अन्य योजनाओं से लाभप्रद है। कर्जदाताओं से पूर्ण सुरक्षित। बीमे की राशि बीमा धारक को पॉलिसी परिपक्व होने पर अत्यंत सुगमता व आसानी से मिल जाती है। यदि अचानक ही बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो उसके द्वारा संपादित या नामांकित व्यक्ति को बीमे की संपूर्ण राशि एकमुश्त मिल जाती है। विवाहित स्त्री संपत्ति अधिनियम के अंतर्गत स्त्री तथा बच्चों के कल्याण हेतु ली गई पॉलिसी का धन कर्जदाताओं से पूर्ण रूपेण सुरक्षित रहता है। उत्तराधिकारी या आश्रितों के लिए किश्त की व्यवस्था। यदि बीमा धारक को यह अंदेशा रहता है कि उसके मरने के उपरांत बीमा की राशि उसके उत्तराधिकारी वारिस कुछ ही दिनों में भोग विलास हो वस्तुओं पर व्यय कर देंगे तो वह अपना
जीवन बीमे को लिखित प्रार्थना पत्र देकर एक मुश्त राशि देने से मना कर सकता है तथा अनेक किश्तों में भुगतान करने की व्यवस्था कर सकता है। ऐसी स्थिति में जीवन बीमा उसके उत्तराधिकारी को धन किश्तों के रूप में निश्चित अवधि तक अदा करता रहता है। फिर है आयकर में छूट। यदि बीमा धारक आयकर दाता है तो उसे जीवन बीमा में जमा किए गए किश्तों पर भारतीय आयकर अधिनियम के तहत आयकर में छूट मिलती है। इस पर अर्जित बोनस के रूप में लाभ भी आयकर नहीं लगता है। जीवन बीमा कराने के लिए आवश्यक शर्तें। जीवन बीमा कुछ नियमों और शर्तों के आधार पर ही किए जाते हैं। ये नियमानुसार होते हैं। जिस व्यक्ति का जीवन बीमा किया जाना है उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से पूर्ण स्वस्थ होना चाहिए। चिकित्सकीय जांच के बाद स्वस्थ सिद्ध होने पर ही व्यक्ति का बीमा किया जाता है। हाँ, कुछ बीमा इस प्रकार के भी हैं जो मानसिक रूप से अस्वस्थ एवं विकलांग लोगों के लिए चलाई गई है। चिकित्सीय जांच के अतिरिक्त परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के बारे में भी पूर्ण जानकारी प्राप्त की जाती है। परिवार में कितने सदस्य हैं, कितने सदस्यों की असमयी दुर्घटना या बीमारी कारण मृत्यु हुई है, परिवार में कौन से वंशानुगत रोग हैं जिसके कारण परिवार के सदस्यों की मृत्यु हुई है, आदि जानकारी प्राप्त करने के बाद ही व्यक्ति को इस योजना का सदस्य बनाया जाता है। बीमा धारक को चरित्रवान होना भी ज़रूरी है। उसमें चरित्रहीनता की आदतें नहीं होनी चाहिए। यदि व्यक्ति की गंदी आदतें हैं तो उसका जीवन बीमा नहीं किया जा सकता। यदि व्यक्ति का व्यवसाय जोखिमपूर्ण होता है और उसमें जान जाने की संभावना अधिक होती हैं तो ऐसे व्यक्ति के जीवन बीमा के लिए अपेक्षाकृत अधिक प्रीमियम किश्तें अदा करनी पड़ती हैं। महिलाओं का बीमा कुछ विशेष आवश्यक शर्तों पर ही किया जाता है, जैसे कि वे आत्मनिर्भर हों, गर्भवती नहीं हों, पर्दा प्रथा को नहीं मानती हों, नौकरी व्यवसाय करती हों और जिन स्त्रियों को बार बार गर्भपात या फिर प्रसव की शिकायत रहती है उनका बीमा नहीं किया जाता है। जल्दी व्यवसाय बदलने वाले व्यक्ति का जीवन बीमा नहीं किया जाता है। 1000 रुपये से कम राशि का बीमा नहीं होता। बीमा कितनी राशि का होना चाहिए वह मुख्यतः व्यक्ति की आय पर निर्भर करता है। 50 रुपये से कम मासिक आय वाले व्यक्ति का जीवन बीमा नहीं होता है। तो गर्ल्स, अभी अपन ने पढ़ा कि जीवन बीमा के क्या लाभ हैं। अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि जीवन बीमा के हम क्या क्या नियम हैं जिसके अंतर्गत हमें आते हैं और हम जीवन बीमा करा सकते हैं। तो अब मैं नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी जीवन बीमा के नियम।